हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग बिहार स्पेशल जो सब्जेक्ट हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। और पिछले दो वीडियो में हम लोग ने बिहार हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो देखा था, और बिहार हिस्ट्री और बिहार ज्योग्राफी हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। आज हम इस वीडियो में बिहार की अर्थव्यवस्था पर चर्चा करेंगे, और इस बिहार की अर्थव्यवस्था का भी टॉपिक रहेगा। हम लोग यूटेरिया की बुक को फोकस कर रहे हैं, उसी से कंटेंट लिया गया। उसी की जो नई वाली बुक आई है बिहार तत्व संग्रह, उसी उसी का एक कंटेंट है। आप उस बुक को मार्केट से भी खरीद के पढ़िए, लेकिन अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप इस वीडियो को देख के आप इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। वीडियो अगर थोड़ा लंबा लग रहा है आपको तो आप वीडियो को 1.5 गुना स्पीड में देख के अपने समय की बचत कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बिहार की अर्थव्यवस्था की चर्चा करेंगे। और अगर आपने हिस्ट्री और ज्योग्राफी का वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप दोनों वीडियो देख लीजिए। क्योंकि बिहार का सेगमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं किसी भी एग्जाम में जो बिहार से रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, तो चलिए बिहार की अर्थव्यवस्था हम लोग बिना समय की देरी किए हुए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए बिहार की अर्थव्यवस्था हम लोग इसमें थोड़ा सा आर्थिक सर्वेक्षण और बजट को भी इंक्लूड करते रहेंगे, क्योंकि उसी में नया डाटा आता है तो उसको भी इंक्लूड करते हुए चलेंगे। चलिए ठीक है, देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2022-23 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी स्थिर मूल्य पर 10.6% से बढ़कर 4.4 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी 15.5% से बढ़कर 7.5 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, देखिए बिहार का राजकोषीय प्रदर्शन आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार दिखा रहा है। देखिए राजस्व घाटा है जीएसडीपी का 1.5%। ठीक है, मतलब और अगर इसको रुपया में पूछेगा तो 11,288 करोड़ रुपया राजस्व घाटा है, और राजकोषीय घाटा है 44,823 करोड़ रुपया। यह है जीएसडीपी का 6%। ठीक है, प्राथमिक घाटा है 29,640 करोड़ रुपया, और ये जीएसडीपी का 3.9% है। तो ये सारा आर्थिक सर्वेक्षण का डाटा है, आप इसको ध्यान रखेंगे, चूँकि इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर वही आर्थिक सर्वेक्षण से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको जितने भी राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा है उसको आप देख लेंगे। ठीक है, अब कह रहा है बिहार के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान। देखिए मतलब जो सकल राज्यगत मूल्यवर्धन है उसमें प्राथमिक क्षेत्र का कितना योगदान है, द्वितीय क्षेत्र का कितना योगदान है, और तृतीय क्षेत्र का कितना योगदान है। तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है 19.97%। ठीक है, 19.97%। द्वितीय क्षेत्र का योगदान है 20.04%। और सबसे ज़्यादा योगदान है अब हमारे अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का, जो 59.98% है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान कौन से क्षेत्र का है, तो टर्शियरी सेक्टर का है, जिसका योगदान है 59.98%, यानी लगभग 60%। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे कह रहा है वर्ष 2022-23 के त्वरित अनुमान के अनुसार बिहार की मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय 59,637 रुपया है। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड। आप जैसा कि आपको मालूम है यूटेरिया का मतलब कॉन्सेप्ट रहता है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड रहता है, क्वेश्चन ओरिएंटेड रहता है, और एक पॉइंट टू पॉइंट रहता है, तो हर पॉइंट महत्वपूर्ण रहता है इसका। ठीक है, तो आप इसको हर एक लाइन को ध्यान से पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो कह रहा है 2022-23 के त्वरित अनुमान के अनुसार बिहार की मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय 59,637 रुपया है, जो कि ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। देखिए सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वाला राज्य जिला पटना है। कितना इसका इन लोग का प्रति व्यक्ति आय इस जिला का कितना है, तो 1,14,541 रुपया प्रति व्यक्ति। ठीक है, पहले स्थान पर पटना, दूसरे पर बेगूसराय और तीसरा पर मुंगेर है। ठीक है, मतलब इन जिलों की व्यक्तियों की सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है, और सबसे कम प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वाला जिला कौन है, शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी। तो आप 3 कम से कम याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वाला जिला पटना, बेगूसराय, मुंगेर,
और दूसरा है सबसे कम प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वाला जिला शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी। ठीक है। अब देखिए, बिहार बजट 2024-25 का कुल व्यय बजट का अनुमान 2,78,725.72 करोड़ रुपया है, जो पूर्व वित्तीय वर्ष से 16,840.32 करोड़ रुपया अधिक है। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है। ऐसे बजट और जो आर्थिक सर्वे है उस पर हम लोग अलग वीडियो लाएंगे। तो मतलब वो भी बिहार अर्थव्यवस्था का ही पार्ट है, तो इसलिए इसमें कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो इसमें इंक्लूड कर दिया है। ठीक है। अब देखिए, बिहार बजट 2024-25 के अनुसार आय व्यय का विवरण। देखिए, अब है कि रुपया कहाँ से आता है। जैसे लगता होगा कि जैसे कोई भी जैसे बजट का अनुमान है 2,78,725, तो ये सब रुपया आएगा कहाँ से और खर्च कहाँ होता है, तो यही उसमें दिया हुआ है। ठीक है। जैसे केंद्रीय करों में राज्य का अंश है 40.52%, यानी केंद्रीय माने सेंट्रल से हम लोग सभी राज्यों का अंश है ये 40.52%। तो ठीक है। राज्य सरकार के कर राजस्व माने कर राजस्व से आता है राज्य सरकार को 19.47%। ठीक है। केंद्र सरकार से सहायता मिलता है 18.70%। माने रुपया आने का है, मतलब राज्य खर्चा कैसे करती है, मतलब कहाँ से रुपया लाती है, तो ये उसका विवरण दिया हुआ है। लोक ऋण है 18.53%। राज्य का कर भिन्न राजस्व है 2.63%। और ऋणों की वसूली से हम लोग प्राप्त करते हैं 0.16%। अब है कि ये तो रुपया कहाँ से है उसका विवरण है, और रुपया राज्य सरकार कहाँ कहाँ खर्च करती है उसका भी विवरण दिया हुआ। मतलब सबसे ज़्यादा रुपया खर्च होता है सामाजिक सेवा पर 38.89%। कभी कभी ये क्वेश्चन भी बनता है कि सबसे ज़्यादा रुपया जो सरकार खर्च करती है वो किस मद में खर्च करती है, तो मतलब सोशल सर्विस पर सबसे ज़्यादा रुपया खर्च होते हैं। ये सब क्वेश्चन है। ठीक है। और सामान्य सेवाएं पर 29.95%, आर्थिक सेवाएं पर 22.68%, लोक ऋण की वापसी के लिए 8.03% खर्च होते हैं। ठीक है। ऋण और पेशगियाँ 0.44%, सहायता अनुदान और अंशदान में कितना खर्च होता है 0.01%। ठीक है। तो ये रुपया कहाँ से आता है, रुपया कहाँ खर्च होता है, इसको आप एक एक बार बढ़िया से देख लेंगे। ठीक है। ये थोड़ा सा डिटेल्स था सर्वे और बजट से। अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं, कृषि। ठीक है। देखिए, बिहार एक मैदानी राज्य है। बिहार का लगभग 96% भूभाग मैदानी है। यह मैदानी क्षेत्र उपजाऊ जलोढ़ मृदा से समृद्ध है। जलोढ़ मृदा, सिंचाई की उपलब्धता, भौगोलिक अनुकूलता एवं श्रम उपलब्धता के कारण बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। ठीक है। बिहार बजट 2024-25 के अनुसार बिहार की लगभग 76% आबादी कृषि कार्यों पर आश्रित है। ठीक है। बिहार के कुल भूभाग में भूमि का उपयोग का पैटर्न दिया हुआ है। देखिए, जैसे जितना बिहार के पास भूभाग है उसका शुद्ध बुआई क्षेत्र कितना है, तो 54.2%, और कृषि हेतु अनुपलब्ध भूमि 23.3%, प्रति भूमि 12%, लगभग 12.5%। मतलब राज्य के जितने कुल भूभाग है उसका 12.5% प्रति भूमि प्रति ही रह जाता है, ये दिखाया गया। कृषि आकृत क्षेत्र है 0.5%, और टोटल भूभाग का उसमें वन है 6.6%। हम लोग भूगोल में देखे थे इस सब का डाटा। कृषि भूमि है 2.9%। ठीक है। अब कह रहा है बिहार के कुल भूभाग में कृषि सघनता। ठीक है, उसको देख लेते हैं हम लोग। सकल फसल क्षेत्र है 73.28 लाख हेक्टेयर। शुद्ध बुआई क्षेत्र का जमीन है, कुल भूभाग है, कृषि सघनता है 50.70 लाख हेक्टेयर। सकल सिंचित क्षेत्र है 55.98 लाख हेक्टेयर। फसल सघनता है 145%। ठीक है। चलिए, अब आ रहा कुछ डाटा। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 22-23 में बिहार की सर्वाधिक उपजाई जाने वाली फसल है चावल। तो एक सवाल बनता है। ठीक है। चावल इस बार कितना उपजा है 7,872.9 हजार टन। दूसरी प्रमुख फसल है गेहूं और तीसरी प्रमुख फसल है मक्का। तो मतलब 3 प्रमुख फसलों का चर्चा है कि सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ चावल का, उसके बाद गेहूं का और तीसरे नंबर पर मक्का का। ठीक है। बिहार में कुल खाद्यान्न उत्पादन में 4.8% की वृद्धि हुई। वर्ष 2020-21 के 179.5 लाख टन से बढ़कर
बिहार 2022-23 में खाद्यान्न उत्पादन 197.4 लाख टन पहुंच गया। मतलब ये बिहार के कुल उत्पादन दिया हुआ है खाद्यान्न उत्पादन, ठीक है। मतलब खाद्यान्न उत्पादन में मतलब पिछले जो वित्तीय वर्ष था उससे 4.8% की वृद्धि हुई। आप ये सब मतलब पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब कह रहा है प्रमुख फसल उसको उत्पादन या उत्पादकता वाले जिला, आर्थिक सर्वेक्षण 2023। मतलब इसमें लगभग इकोनॉमिक्स में आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन आता है ज़्यादा, उसी को डाटा में शामिल किया है। तो आप एक तरह से आर्थिक सर्वेक्षण भी आपका रिवाइज हो रहा है, ठीक है। देखिए चावल का उत्पादन करने वाला सबसे सर्वाधिक है कौन जिला, तो रोहतास। ये सब क्वेश्चन बनता है। गेहूं सबसे ज़्यादा उपजता है रोहतास में। मतलब चावल और गेहूं दोनों मतलब सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला है रोहतास, ठीक है। मक्का सबसे ज़्यादा अररिया में, दलहन पटना में, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कहाँ है, तो ये है रोहतास। गेहूं का खगड़िया है। मतलब सबसे ज़्यादा गेहूं प्रतिशत के हिसाब से खगड़िया में उपजता है। और मक्का अररिया में, ठीक है। और दलहन बेगूसराय में। तो दोनों डाटा आप याद रखेंगे। और सबसे कम उत्पादकता वाला जिला माने सबसे कम प्रोडक्टिविटी किस में है, मधुबनी में। चावल के हिसाब से और गेहूं के हिसाब से जमुई में, ठीक है। तो आप ये डाटा बढ़िया से याद रखेंगे, ठीक है। ये सर्वाधिक प्रोडक्शन के हिसाब से हो गया, एक प्रोडक्टिविटी के हिसाब से हो गया। तो मतलब ये है कि मतलब कम खेत में ही कितना % उत्पादन हुआ उसको प्रोडक्टिविटी के अनुसार इसको दिखाया गया है। तो चावल सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है रोहतास में, और प्रोडक्टिविटी भी सबसे ज़्यादा रोहतास में। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए इससे सवाल बनता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। देखिए बिहार में फसल क्षेत्र 2022-23 सबसे ज़्यादा इसमें डायग्राम में दिया हुआ अनाज 87.9%, रेशेदार फसल भी होता है 0.9%, तिलहन भी होता है 1.7%, दलहन भी होता है 6.4% और ईख भी होता है 3.1%, ठीक है। प्रमुख सब्जी एवं शीर्ष उत्पादन वाले जिला, आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है पटना में, प्याज सर्वाधिक नालंदा में, बैंगन नालंदा में, फूलगोभी वैशाली में। देखिए ये बेकार नहीं दिया हुआ है, ये सबसे सवाल बनता है। बीपीएससी हो गया या दरोगा हो गया, ये सब में सवाल आता है, इसलिए ये सब दिया हुआ है। और ये आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। अब कह रहा है सर्वाधिक शुद्ध बुआई वाला जिला भोजपुर है, 80% है यहाँ बुआई, और बक्सर भी। मतलब भोजपुर और बक्सर ये दोनों जिला में सर्वाधिक बुआई होता है बिहार में, ठीक है। सर्वाधिक फसल सघनता वाला जिला है जहानाबाद तथा शिवहर। देखिए सब डाटा है जो ध्यान रखने वाला डाटा है। सर्वाधिक बुआई शुद्ध बुआई वाला जिला हो गया भोजपुर, बक्सर। और सर्वाधिक फसल सघनता है जहानाबाद में 1.93 और शिवहर में 1.90। अब कह रहा पश्चिम चंपारण बिहार का सर्वाधिक गन्ना उत्पादन वाला जिला रहा, ठीक है। हाँ, पश्चिम चंपारण बिहार का सर्वाधिक गन्ना उत्पादन वाला जिला रहा। पश्चिम चंपारण बिहार के कुल गन्ना उत्पादन का 64.54% उत्पादित हुआ। मतलब हम लोग पहले से भी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन पश्चिम चंपारण में होता है। और मखाना उत्पादन में बिहार देश का प्रथम राज्य है। देश के कुल उत्पादन का 90% उत्पादन बिहार में होता है, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार सरकार 13 जिलों में जैविक पट्टी का विकास किया जा रहा है। ये 13 जिले, एक क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, कटिहार और खगड़िया। मतलब ये जिला का नाम तो नहीं पूछता है, लेकिन ये जैविक पट्टी कुल कितने जिलों में चलाए जा रहे हैं, तो 13 जिलों में, ठीक है। वर्ष 2022-23 में उर्वरक की सर्वाधिक खपत पूर्णिया जिलों में हुई। सर्वाधिक खपत वाला रासायनिक उर्वरक यूरिया रहा। मतलब सबसे ज़्यादा रासायनिक जो उर्वरक होता है, जो मतलब फसल को उगाने में सहयोग करता है, उसमें सर्वाधिक खपत हुआ पूर्णिया जिला में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा उर्वरक कौन सा खपत हुआ है, तो यूरिया का, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। प्रमुख फसल एवं उसके प्रमुख उत्पादक जिले, सर्वाधिक केला उत्पादन करने वाले 3 जिले मधुबनी, वैशाली, मुजफ्फरपुर। सर्वाधिक अमरूद उत्पादन करने वाले 3 जिले नालंदा, मुजफ्फरपुर, रोहतास, ठीक है। सर्वाधिक लीची उत्पादन करने वाले 3 जिले मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, वैशाली।
सर्वाधिक आम उत्पादन वाले 3 जिले दरभंगा, पूर्वी चंपारण, वैशाली। तो जितना भी डाटा हम लोग देख रहे हैं सारा का सारा महत्वपूर्ण है। आप इसको 2 से 3 बार जरूर देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए। वर्ष 2012 से अब तक बिहार राज्य को 5 बार कृषि क्रमण पुरस्कार मिला है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब कब मिला है? वर्ष 2011-12 में चावल के लिए, वर्ष 2012-13 में गेहूं के लिए, वर्ष 2015-16 में मक्का के लिए, वर्ष 16-17 में मक्का के लिए और 2017-18 में गेहूं के लिए। तो अब तक बिहार को 5 बार कृषि क्रमण पुरस्कार मिला है और ये 5 बार का डिटेल्स दिया हुआ, इसको भी आप ध्यान से याद रखेंगे। अब है बिहार में कृषि समग्र विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 4 कृषि रोडमैप का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया गया है। देखिए, अब तक 4 कृषि रोडमैप लागू हो चुका है। पहला कृषि रोडमैप 2008 से 12 के लिए, द्वितीय कृषि रोडमैप 12 से 17 मतलब 2012 से 2017 तक, तृतीय कृषि रोडमैप 2017 से 2022 तक। ठीक है, तृतीय कृषि रोडमैप का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाकर 2023 किया गया था। तो ये सब पॉइंट भी ध्यान रखेंगे, पूछ देता है। ठीक है, पूछ देगा तृतीय कृषि रोडमैप का कार्यकाल कितना था, तो 2017 से 22 ही लगाना है। हालांकि बाद में अगर स्टेटमेंट दिया रहे तृतीय कृषि रोडमैप को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया भी गया था, तब इसको इंक्लूड करना है। ठीक है, अब हम लोग चौथे कृषि रोडमैप देखते हैं। चौथा कृषि रोडमैप का कार्यकाल 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक रहेगा। ठीक है, इस रोड मैप का शुभारंभ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिएगा, 18 अक्टूबर 2023 को भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया। इस रोड मैप में जलवायु अनुकूल कृषि आधुनिकीकरण पर विशेष बल दिया गया है। इस रोड मैप में बिहार के 12 विभागों को जोड़ा गया है। तो ठीक है, चौथा कृषि मैप का शुरुआत कब हुआ? 1 अप्रैल 2023। ठीक है, चौथे का। और इनका शुरुआत कब किसने किया? तो 18 अक्टूबर 2023 को भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने इसका शुरुआत किया था। ठीक है, चलिए। बिहार में फसल उत्पादन के प्रकार देखिए, रबी फसल, खरीफ फसल, बिहार के फसल उत्पादन के प्रकार क्या है? रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। ठीक है, रबी फसल है, यह अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। गेहूं, चना, सरसों, मटर, लौ और जौ इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, खरीफ फसल यह जून जुलाई माह में बोई जाती है, नवंबर दिसंबर माह में काट ली जाती है। धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, जायद फसल यह रबी एवं खरीफ फसल के बीच के 2-3 माह में उपजाई जाने वाली फसलें हैं। यह अप्रैल मई में बोई जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती है। मक्का, जूट, मरुआ, तरबूज, ककड़ी, मूंग, पत्तेदार सब्जियां आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, अब देखिए, बिहार के विभिन्न उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त है। जून 2024 तक का डेटा है। ठीक है, मधुबनी चित्रकला, सिक्की घास शिल्प, सुजनी कढ़ाई, सिल्क, मंजूसा आर्ट, पिपली वर्क और सिलाव खाजा, ये मतलब टोटल 7 जो उत्पाद हैं उनको जीआई टैग प्राप्त है। ठीक है, मधुबनी चित्रकला मिथिला से संबंधित है, सिक्की घास शिल्प उत्तर बिहार से, सुजनी कढ़ाई मुजफ्फरपुर, सिल्क भागलपुर, मंजूसा आर्ट भागलपुर, पिपली वर्क भागलपुर, सिलाव खाजा नालंदा से। ठीक है, चलिए। कुछ और है, मतलब नीचे हम लोग ने 7 देखा था, 8 है, 8वां है जर्दालू आम जो भागलपुर में मिलता है। कतरनी चावल भी भागलपुर का है। मगही पान औरंगाबाद, नवादा, पटना का है। शाही लीची मुजफ्फरपुर, मिथिला मखाना दरभंगा और मरचा धान जो सबसे लेटेस्ट था 2023 में मिला था, पश्चिमी चंपारण का था। तो ये सब कृषि से रिलेटेड है। उधर 7 हम लोग देखे थे, इधर 6 और है जो कृषि से रिलेटेड है। जर्दालू आम, कतरनी चावल, मगही पान, शाही लीची, मिथिला मखाना, मरचा धान, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये हो गया कृषि। अब हम लोग सिंचाई पर आते हैं। बिहार में सिंचाई के प्रमुख साधन नहर, नलकूप, पईन, तालाब एवं कुआं हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2021-22 में बिहार में सिंचित क्षेत्र 55.98 लाख हेक्टेयर हो गया है। बिहार में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप द्वारा होता है। इसको भी ध्यान रखेंगे कि बिहार में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप के द्वारा होता है। ठीक है, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र रोहतास है, सबसे कम सिंचित क्षेत्र शिवहर है। ठीक है,
मैंने सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र मैंने रोहतास है, और सर्वाधिक मतलब सबसे कम सिंचित क्षेत्र शिवहर है। ठीक है। सिंचाई के साधन और प्रतिशत क्षेत्र और क्षेत्रफल, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होता है, तो ये 63.1% जो क्षेत्र है वो नलकूप से होता है। ठीक है। उसके बाद नहरें हैं, तालाबें हैं और अन्य हैं। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक। अब बोल रहा है नलकूप से सर्वाधिक सिंचित जिले कौन कौन से हैं, तो समस्तीपुर, सीतामढ़ी, नालंदा, ये 3 जिला जो ऐसा है जहाँ नलकूप से सिंचाई सर्वाधिक होती है। और नहरों से सर्वाधिक सिंचित जिले हैं रोहतास, पश्चिम चंपारण, औरंगाबाद। ठीक है। देखिए अब इस क्वेश्चन है सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र रोहतास है, लेकिन रोहतास में सर्वाधिक नलकूप से नहीं होता सिंचाई, रोहतास में सर्वाधिक नहर से सिंचाई होता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। तालाब से सर्वाधिक सिंचित जिला दरभंगा है। ठीक है। चलिए अब पशुपालन से रिलेटेड देख लेते हैं। कृषि प्रधान राज्य होने के कारण बिहार में पशुपालन रोजगार एवं आय का एक प्रमुख साधन है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार में 2019 में पशुओं की कुल संख्या 365.4 लाख थी। वर्ष 2023 में पशुधन उत्पादन की स्थिति आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार दिया हुआ। ठीक है। दुग्ध उत्पादन में दुग्ध उत्पादन में 2021-22 में था 121.19 लाख टन, बढ़कर हो गया 125.0 लाख टन। ठीक है। उसी तरह अंडा है, मछली है, मांस है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब है बिहार में पशुओं की संख्या, प्रतिशत व अग्रणी जिले, पशु गणना 2019 के अनुसार। ठीक है। गाय एवं बैल की संख्या 154 लाख है, और ये है 42%। और सबसे ज़्यादा अगर इसमें मतलब गाय और बैल में सबसे ज़्यादा जिला कौन है आगे, तो पूर्णिया। भैंस है, भैंसों की संख्या 77 लाख के आसपास, ये प्रतिशत के अनुसार 21.2% है, और ये मधुबनी में सबसे ज़्यादा है। बकरी है 128.2 लाख पर 35.1% है, परसेंट के अनुसार अररिया में सबसे ज़्यादा है। मुर्गी एवं बत्तखों की संख्या 165.3 लाख है, और सबसे ज़्यादा ये कटिहार में मिलता है। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ सबसे ज़्यादा पशुधन पाया जाता है गाय एवं बैल। ठीक है। अब हम लोग खनिज देख लेते हैं। पृथ्वी की भूपर पट्टी एवं भूगर्भ में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों तथा यौगिकों को खनिज कहते हैं। इन्हें भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर धात्विक एवं अधात्विक विभाजित किया जाता है। बिहार में झारखंड के विभाजन के पूर्व बिहार में देश का लगभग 25% खनिज पाया जाता था। ये मुख्यतः छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में पाए जाते थे। विभाजन के पश्चात बिहार में खनिज की मात्रा केवल 2 से 3% से रह गई। मतलब जब बिहार का विभाजन झारखंड से नहीं हुआ था तो देश का लगभग 25% खनिज हमारे यहाँ होता था, लेकिन जब झारखंड से विभाजन हो गया तो ये मतलब प्रतिशत 2 से 3% ही रह गया। ठीक है। अब कह रहा है वर्तमान में बिहार में दक्षिणी सीमा पर धारवाड़ एवं विंध्यन क्रम की चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं। जैसा कि हम लोग ने भूगोल में देखा था कि धारवाड़ चट्टानें बिहार के किस क्षेत्रों में पाई जाती हैं और विंध्यन क्रम की चट्टानें बिहार के किस क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है। कह रहा है बिहार में पाए जाने वाले मुख्य खनिज चूना पत्थर, पायराइट, अब्रक, मैग्नीज, चीनी मिट्टी, क्वार्ट्ज, बॉक्साइट आदि है। ये इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। चूना पत्थर सर्वाधिक मिलता है रोहतास के क्षेत्र में। ठीक है। विशेषताएं इसकी क्या है, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल होता है, हम लोग जानते ही हैं। रोहतास में सीमेंट कारखाना भी स्थापित है चूना पत्थर के कारण। चीनी उद्योग में शुद्धिकरण के लिए उपयोग होता है। इस्पात उद्योग के लिए उपयोगी होता है। पायराइट कहाँ मिलता है, ये भी रोहतास में है। ठीक है। भारत के कुल भंडार का 95% बिहार में, मतलब सर्वाधिक पायराइट बिहार में है। मतलब भारत में जितना पायराइट होता है उसका 95% बिहार में ही इसका उत्पादन है। ठीक है। यह गंधक का प्रमुख स्रोत होता है। इसका उपयोग उर्वरक उद्योग, कागज उद्योग, पेट्रोलियम आदि में होता है। अबरक सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो गया, नवादा, जमुई, मुंगेर में। ठीक है। विश्व में सबसे उच्च कोटि का अबरक बिहार में ही पाया जाता है, तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। अबरक विद्युत का कुचालक है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग आदि में होता है। ठीक है। अब आते हैं चीनी मिट्टी। सबसे ज़्यादा चीनी मिट्टी बांका, भागलपुर और मुंगेर में पाया जाता है। ठीक है।
क्वार्टजाइट है मुंगेर में सबसे ज़्यादा, खड़गपुर की पहाड़ियों के पास, जमुई और गया। इसका उत्पादन भवन निर्माण सामग्री के रूप में होता है। तो मतलब चूना पत्थर, पाइराइट, अब्रक और क्वार्टजाइट ये सारे के सारे दक्षिण में है, ठीक है। और चीनी मिट्टी भी भागलपुर, बांका, मुंगेर भी दक्षिण में है। तो ये सब याद रखेंगे। चूना पत्थर रोहतास, पाइराइट भी रोहतास में, अब्रक नवादा, गया, जमुई में, और क्वार्टजाइट मुंगेर, जमुई, गया में। तो इसको आप जगह का नाम याद रखेंगे, क्वेश्चन इससे काफ़ी बनता है, ठीक। देखिए अभी और है, उसको देख लेते हैं। बॉक्साइट मुंगेर में, ठीक है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का इसका हम लोग जानते हैं, एल्युमिनियम का उपयोग बृहद रूप से होता है। सोना पाया जाता है जमुई के करमिटिया में, मुंगेर पश्चिम चंपारण में, ठीक है। सोरा कहाँ पाया जाता है? सारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण में। क्वार्ट्ज पाया जाता है जमुई, नवादा, गया में। यूरेनियम गया और नवादा में, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। स्लेट पाया जाता है मुंगेर में, खड़गपुर पहाड़ी से। और मैग्नीज पाया जाता है गया, मुंगेर में। मतलब सब लगभग मतलब ये जो सोरा का उत्पादन सारण, मुजफ्फरपुर हो गया, लेकिन उसके बाद जितना भी हम लोग डाटा देख रहे हैं सारा दक्षिण का डाटा है, ठीक है। एस्बेस्टस मुंगेर में बनता है, ठीक है। गैलेना बांका में बनता है। पेट्रोलियम पश्चिम चंपारण में। प्राकृतिक गैस पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार। तो आप इसको जितने भी हम लोग ने खनिज संसाधन देखा बिहार का, इसको आप 2 से 3 बार जरूर देख लीजिए, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। और इसका कुछ विशेषता है, इसको भी पढ़ते जाइएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं ऊर्जा से रिलेटेड। 2022-23 में ऊर्जा की स्थिति आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार। मतलब इस आर्थिक सर्वेक्षण का सारा डाटा इसमें दिया हुआ है, इसलिए आपको अलग से ज़्यादा आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिहार इकोनॉमिक्स को अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिएगा, दोनों कंप्लीट हो जाएगा। ऊर्जा की चरम मांग है 6880 मेगावाट। ऊर्जा चरम मांग की पूर्ति बिहार कर रहा है 6738 मेगावाट, ठीक है। वर्ष 2023-24 में ऊर्जा की चरम मांग पूर्ति 7576 मेगावाट पहुंच गई है, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार में ताप विद्युत ऊर्जा का उत्पादन 68.9% है तथा नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन 31.1% है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2025-26 में कुल ऊर्जा उत्पादन में ताप विद्युत ऊर्जा के अंश 65.3% तथा नवीकरणीय ऊर्जा का अंश 34.7% हो जाएगा, ठीक है। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग वर्ष 2021-22 में 319 मेगा किलोवाट घंटा रहा। इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग 2021-22 में कितना है? 329 किलोवाट पर घंटा, ठीक है। और बिहार राज्य में वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक बिजली खपत वाला जिला, मतलब इसमें सर्वाधिक बिजली खपत कौन सा जिला कर रहा है? तो पटना, गया और मुजफ्फरपुर, ठीक है। 2022-23 में सबसे कम बिजली खपत करने वाला जिला शेखपुरा, अरवल और शिवहर। तो दोनों डाटा याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा बिजली खपत कर रहा है पटना, गया और मुजफ्फरपुर, और सबसे कम बिजली खपत कर रहा है शेखपुरा, अरवल और शिवहर, ठीक है। बिहार में ऊर्जा के 3 अभिकरण हैं। देखिए, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड वर्ष 2012 में इसे 5 कंपनियों में विभाजित किया गया है। बिहार राज्य विद्युत कंपनी लिमिटेड, बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड, बिहार राज्य विद्युत संचरण कंपनी लिमिटेड, उत्तर बिहार विद्युत कंपनी लिमिटेड, दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, ठीक है। बिहार के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र हैं बाढ़ ताप विद्युत केंद्र संयंत्र पटना में, बरौनी ताप विद्युत परियोजना बेगूसराय में, बक्सर ताप विद्युत परियोजना बक्सर में, कांटी विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड मुजफ्फरपुर के कांटी में, ककवारा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट बांका में, नवीनगर ताप विद्युत परियोजना औरंगाबाद में। तो ये जगह के नाम से ही पूरा दिया हुआ है, तो आप इसको एक एक बार भी देख लेंगे तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड। बिहार में कुल 13 जल विद्युत परियोजनाएं चालू हैं, जिनसे 54.3 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। वर्तमान में 11 जल विद्युत परियोजनाएं प्रक्रियाधीन हैं, जिसकी उत्पादन क्षमता 9.3 मेगावाट है, ठीक है। देखिए, कुछ जल विद्युत परियोजनाएं दिए हुए, इसको आप याद रखेंगे। कोसी जल विद्युत परियोजना के केंद्र है वो सुपौल जिला में है। उत्पादन क्षमता कितना है? 19.2 मेगावाट, ठीक है। पूर्वी गंडक नहर पश्चिम चंपारण, सोन पश्चिमी नहर रोहतास, सोन पूर्वी नहर औरंगाबाद, त्रिवेणी नहर पश्चिम चंपारण, ढेलबाग लघु जल विद्युत रोहतास। देखिए, ये ढेलबाग नया नाम जैसा लग रहा है, तो पूछ देगा कि ढेलबाग लघु जल विद्युत
परियोजना कहाँ है, तो रोहतास में। इसको आप इस तरह का मतलब जो नए नए डाटा है उसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। नासरीगंज लघु जल विद्युत परियोजना रोहतास में ही है। जयनगरा लघु जल विद्युत परियोजना भी रोहतास में है। सिवारी लघु जल विद्युत परियोजना भी रोहतास में है। अगनूर लघु जल विद्युत परियोजना अरवल में है। बेलसार अरवल में है। सिरखिंडी रोहतास में है। अरवल जल विद्युत भी अरवल में है, ठीक है। तो ये जो दो तीन नाम है, जैसे ढेलबाग, नासिरगंज, जयनगरा, सेवारी, अगनूर, बेलसार, ये सब नाम याद रखेंगे। जनरली ऐसा क्या होता है कि ये जहाँ जहाँ जिस जिला के बच्चे होंगे उन्हीं को केवल ध्यान में होगा, लेकिन बिहार के बाकी बच्चे का ध्यान में नहीं होगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे एक बार, ठीक है। बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण ब्रेडा, इसका मूल उद्देश्य बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाना है। वर्तमान में इसके अधीन निम्न कार्य संचालित किए जा रहे हैं: सरकारी भवनों पर रूफटॉप सौर विद्युत संयंत्र, निजी आवासीय भवनों पर रूफटॉप सौर विद्युत संयंत्र, प्लावित सौर ऊर्जा संयंत्र, सोलर वाटर पंप, सौर स्ट्रीट लाइट, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में लखीसराय के कजरा और भागलपुर के पीरपैंती में सौर विद्युत परियोजना प्रारंभ की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लखीसराय के कजरा और भागलपुर के पीरपैंती में सौर विद्युत परियोजना प्रारंभ की गई है। जल निकायों पर सौर विद्युत संयंत्र के तहत पटना के विक्रम लेक पर 2 मेगावाट का संयंत्र लगाने की योजना है, ठीक है। बिहार में परमाणु विद्युत संयंत्र नवादा के रजौली में लगाने की योजना है, ठीक है। ये प्रस्तावित योजना है, तो पूछा जा सकता है, ठीक है। बिहार सरकार के 7 निश्चय 1 लक्ष्यों में ऊर्जा संबंधित लक्ष्य हर घर बिजली लगातार को पूरा कर लिया गया है। मतलब जो 7 निश्चय लक्ष्य है बिहार सरकार का, उसमें एक लक्ष्य है हर घर बिजली योजना, उसको बिहार सरकार ने पूरा कर लिया है, ठीक है। अब आते हैं उद्योग से रिलेटेड। अर्थव्यवस्था में उद्योग द्वितीय क्षेत्र का प्रक्रम है। इसके अंतर्गत निर्माण एवं विनिर्माण का कार्य किया जाता है। बिहार में खनिज संसाधन की सीमित मात्रा के कारण खनिज आधारित उद्योगों की संख्या सीमित है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों का अपार संभावना है। देखिए, बिहार के प्रमुख उद्योग है चीनी उद्योग। बिहार का प्रथम चीनी उद्योग 1904 ईस्वी में मढ़ौरा यानी सारण में स्थापित किया गया था, तो याद रखेंगे, ठीक है, कि बिहार का प्रथम चीनी उद्योग 1904 में स्थापित किया गया था मढ़ौरा में। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार में 11 चीनी मिलें हैं, जिनमें 9 चालू अवस्था में है, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार में चीनी का उत्पादन 62.74 लाख क्विंटल हुआ है। 22-23 में चीनी मिलों में 1,11,624 किलो लीटर इथेनॉल का उत्पादन भी किया गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कृषि रोड मैप 4 के तहत बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इतना डाटा मतलब सारा डाटा आर्थिक सर्वेक्षण का है, तो आप जैसे हम लोग बिहार इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो उससे आर्थिक सर्वेक्षण भी टोटली क्लियर होता जा रहा है हम लोग का, ठीक है। दुग्ध उद्योग हम लोग देख लेते हैं। बिहार कृषि एवं पशुपालन समृद्ध राज्य है, अतः यहाँ दुग्ध उत्पादन एक पारंपरिक व्यवसाय है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2022-23 में 125.03 लाख टन दूध का उत्पादन किया गया। उत्पादन में वृद्धि दर 6.49% की रही। मतलब दुग्ध उत्पादन का वृद्धि दर हम लोग ऐसे याद रख लेते हैं कि 6.5% का रहा, और हम लोग 125.03 लाख टन का दूध उत्पादन हम लोग ने किया है 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण का ये डाटा है, ठीक है। कह रहा गाय को दूध उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला समस्तीपुर है। भैंसों को दूध उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला मधुबनी है। हम लोग ने पशुधन में देखा था कि सबसे ज़्यादा भैंस कहाँ पाया जाता है, मधुबनी में, और वहीं दूध उत्पादन भी सबसे ज़्यादा मधुबनी में है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। और गाय को दूध उत्पादन में अग्रणी जिला समस्तीपुर, ठीक है, तो आप याद रखेंगे। अब जाता है जूट उद्योग। बिहार में जूट के 3 बड़े कारखाने पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा में स्थित है, ठीक है। पूर्णिया के मरंगा में एक जूट पार्क स्थापित किया जा रहा है। ये सारे के सारे जितना भी पॉइंट दिया गया है सारा क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको एक लाइन भी स्किप नहीं कर सकते। बिहार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक जूट उत्पादन राज्य है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन हो रहा है देश में पश्चिम बंगाल में, और उसके बाद दूसरा राज्य बिहार। अब है वस्त्र रेशम उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग बिहार के फुलवारी शरीफ, डुमराव और गया में है।
इसके अतिरिक्त मुंगेर, भागलपुर, बक्सर, मुजफ्फरपुर सूती वस्त्र के छोटी छोटी मिलें हैं। मेन हो गया फुलवारी शरीफ, डुमराव और गया में। ठीक है। बिहार में भागलपुर रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। देखिए सूती वस्त्र के लिए डुमराव, गया और फुलवारी शरीफ हो गया, लेकिन रेशमी वस्त्र का पूछेगा तो भागलपुर इसमें अग्रणी है। ठीक है। बिहार में मलबरी, तसर, अंडी तीनों प्रकार के रेशमों का उत्पादन होता है। ठीक है। रेशमों का प्रकार कौन कौन सा दिया है? मलबरी, तसर और अंडी। ठीक है। देखिए मलबरी 1.4 टन हुआ, तसर हुआ 37 टन लगभग, अंडी हुआ 10-10.5 टन लगभग। मलबरी का उत्पादन क्षेत्र है सहरसा, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया, मतलब पूरा ऊपर में ही। ठीक है। तसर का है बांका, मुंगेर, नवादा, जमुई, कैमूर। ये मतलब तसर का उत्पादन दक्षिणी बिहार में होता है, आप ऐसे भी इसको डिवाइड कर लेंगे। और अंडी का उत्पादन होता है मुजफ्फरपुर और बेगूसराय में। मतलब मलबरी और अंडी है उत्तरी बिहार का, और तसर का उत्पादन होता है बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर, जमुई यानी दक्षिण बिहार में। ठीक है। चलिए सीमेंट उद्योग। बिहार में चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया है। बिहार में डालमिया नगर, बंजारी, रोहतास में सीमेंट उद्योग है। यानी हम लोग डालमिया नगर तो जानते हैं, और बंजारी सीमेंट उद्योग भी रोहतास में है, तो इसको ध्यान रखेंगे। कृषि उत्पाद उद्योग। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में कृषि आधारित चीनी, जूट, इथेनॉल, चावल, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा, लकड़ी, प्लाईवुड आदि उद्योगों की बृहद संभावना है। बिहार में भागलपुर, बक्सर, कटिहार में 3 फूड पार्क स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है। तो मतलब फूड पार्क कहाँ कहाँ स्थापित किया जा रहा है? भागलपुर, बक्सर, कटिहार में, मतलब 3 फूड पार्क है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। बिहार में वर्तमान में देश में खाद्यान्न उत्पादन में 7वें, सब्जी उत्पादन में 3रा और फल उत्पादन में 6ठे स्थान पर है। मतलब देश में बिहार की स्थिति को बताया जा रहा है यहाँ पे कि खाद्यान्न उत्पादन में बिहार 7वां स्थान पर है, सब्जी उत्पादन में बिहार 3रा स्थान पर है और फल उत्पादन में 6वां स्थान पर है। तो ये सब भी महत्वपूर्ण डाटा है। ठीक है। बिहार मखाना उत्पादन में देश का प्रथम और एकमात्र राज्य है। ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा मखाना देश में बिहार में होता है, और बिहार में मधुबनी में होता है। ठीक है। लीची उत्पादन में बिहार देश में प्रथम स्थान है। मतलब मखाना में भी और लीची उत्पादन दोनों में बिहार का प्रथम स्थान है। ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण के तहत मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में 180.57 करोड़ की लागत से मेगा फूड पार्क का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है। मतलब मोतीपुर में मेगा फूड पार्क का निर्माण किया जा रहा है, और जो भागलपुर, बक्सर और कटिहार में है वो 3 फूड पार्क स्थापित का स्वीकृति मिल गया है। ठीक है। मतलब ये तीनों नए हैं, भागलपुर, बक्सर और कटिहार। ठीक है। पटना के बिहटा में पैकिंग घर का निर्माण किया गया है। तो ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। पटना के बिहटा में पैकिंग घर का निर्माण किया गया है। ठीक है। अब फ्रेंड जैसे आप वीडियो को 1 से 2 बार या 3 बार देखेंगे, सारा डाटा आपको याद हो जाएगा। डाटा वीडियो अगर थोड़ा लंबा है तो आप इसको 1.5x में करके देख सकते हैं। ठीक है। बिहार में केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक उपक्रम। देखिए फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहाँ है? बरौनी में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड कहाँ है? बरौनी में। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ है? मोकामा में। रेलवे विद्युत इंजन कारखाना कहाँ है? मधेपुरा में। तो आप इसको याद रखेंगे। रेल पहिया कारखाना बेला जो सारण में है, एक बेला है जो गया डिस्ट्रिक्ट में भी है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। रेल पहिया कारखाना बेला के सारण में। डीजल एवं इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना मढ़ौरा में। कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप हरनौत में। ठीक है। हरनौत कहाँ है? नालंदा जिला में। बिहार राज्य के अधीन औद्योगिक उपक्रम। बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड कहाँ है? फतुआ, पटना। बिहार स्टेट शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना। बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, पटना। देखिए ये सब बेकार नहीं दिया हुआ, सारा का सारा महत्वपूर्ण है, पूछ देता है। ठीक है ना, इसलिए आप इसको एक एक बार जरूर पढ़ के जाइए। बिहार स्टेट डेयरी कॉरपोरेशन लिमिटेड भी पटना में है। बिहार स्टेट स्पन सिल्क कहाँ? भागलपुर। बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड कहाँ है? पटना में। मतलब सारा पटना में, एक एक्स्ट्रा दे दिया भागलपुर। ठीक है। बिहार स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, पटना। बिहार स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, पटना। बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड भी पटना में। ठीक है।
बिहार में औद्योगिक इकाई एवं क्षेत्र, ठीक है। चमड़ा उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा पटना और मुजफ्फरपुर में। चीनी उत्पादन पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण। कागज़ सबसे ज़्यादा समस्तीपुर, रोहतास, दरभंगा। रेशम भागलपुर, सूती वस्त्र गया, पटना, सिवान, भागलपुर हम लोग देखे थे पीछे। औषधि मुजफ्फरपुर और पटना में। सीमेंट रोहतास में। उर्वरक सबसे ज़्यादा बरौनी में। प्लाईवुड हाजीपुर, पूर्णिया, पटना, ठीक है। कालीन होता ओबरा, औरंगाबाद में। तेल शोधन कारखाना बरौनी, बेगूसराय में। तो ये डाटा भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब कह रहा है बिहार में औद्योगिक विकास के लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा की स्थापना 1974 ईस्वी में की गई थी, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा में स्थित है। इसके 9 क्लस्टर कार्यालयों के अंतर्गत 74 औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है। सारा डाटा महत्वपूर्ण है। बिहार में औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक विकास प्रोत्साहन नीति 2016 बनाई गई है। इसके अतिरिक्त 2022 में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 तथा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 बनाई गई है। ये मतलब जो औद्योगिक क्षेत्र से रिलेटेड जो जो भी नियम बनाया गया है उसका चर्चा किया गया है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं परिवहन में। बिहार में परिवहन के साधन सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन के रूप में मौजूद है। सड़क परिवहन क्या कह रहा है, यह यातायात का सबसे आसान एवं सस्ता साधन माना जाता है। बिहार सड़क नेटवर्क क्या दे रहा है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब NH की लंबाई है 5969 किलोमीटर, मतलब 5969 किलोमीटर बिहार में इसकी लंबाई है। SH है मतलब स्टेट हाईवे है 3638 किलोमीटर। और मुख्य जिला पथ है मतलब MDR 16181 किलोमीटर, तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है। प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल 3167 किलोमीटर पथ घनत्व के साथ बिहार का स्थान देश में तीसरा है। प्रथम केरल, द्वितीय पश्चिम बंगाल, ठीक है। मतलब पथ घनत्व दिया गया है, मतलब प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर, तो उसमें बिहार का स्थान है तीसरा, और पहला पर है केरल, दूसरे पर है पश्चिम बंगाल, ठीक है। सड़कों की कुल लंबाई में बिहार का देश में 8वां स्थान है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। सड़कों की कुल लंबाई में बिहार का देश का 8वां स्थान है। पक्की सड़कों की कुल लंबाई बिहार का देश में 10वां स्थान है, ठीक है। देखिए कच्ची सड़क हो या पक्की सड़क, दोनों को अगर मिला के देखा जाए तो बिहार का देश में 8वां स्थान है, और पक्की सड़कों की कुल लंबाई में बिहार का देश में 10वां स्थान, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब नेशनल हाईवे की सर्वाधिक लंबाई वाला बिहार का जिला पटना है, जो यहाँ नेशनल हाईवे है 506 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग NH का सबसे कम लंबाई वाला जिला है शिवहर, मतलब यहाँ मात्र 22 किलोमीटर है जो NH गुजरती है, ठीक है। अब आते हैं रेल परिवहन में। बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण 1862 ईस्वी में हावड़ा से मुगलसराय रेल मार्ग के दौरान हुआ था, ठीक है। भारत में रेल परिवहन में बिहार का स्थान 8वां है। बिहार में कुल 4 रेल मंडल है, पूछा जा सकता है, ठीक है। सोनपुर जो ECR के अंतर्गत आता है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे। दानापुर मंडल भी ECR के अंतर्गत आता है। समस्तीपुर मंडल भी ECR के अंतर्गत आता है, और कटिहार मंडल NEFR के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो टोटल मतलब 4 मंडल में, मतलब रेल मंडल में बिहार का कौन कौन, सोनपुर, दानापुर, समस्तीपुर और कटिहार, ठीक है। भारतीय रेलवे के 19 रेल जोनों में बिहार में एकमात्र रेल जोन पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में है, ठीक है। इस रेलवे की जोन की स्थापना 1 अक्टूबर 2002 ईस्वी को हुई थी। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मतलब केवल एक रेलवे जोन आता है जो है पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में, ठीक है। और ये मंडल को दर्शाया गया, मतलब 4 रेल मंडल है, सोनपुर, दानापुर, समस्तीपुर, कटिहार, और रेल जोन है मात्र एक पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में, ठीक है, जिसका स्थापना हुआ था 1 अक्टूबर 2022 को, ठीक है। देखिए पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 फरवरी 2019 को किया गया। इसके तहत प्रथम चरण में दानापुर से खेमनीचक तक 17.93 किलोमीटर तक मेट्रो का निर्माण किया जाएगा। वहीं दूसरे चरण में पटना रेलवे स्टेशन से पाटलिपुत्र बस पड़ाव तक 14.57 किलोमीटर तक मेट्रो का निर्माण किया जाएगा। मेट्रो निर्माण कार्य दिल्ली मेट्रो निगम द्वारा किया जा रहा है। मेट्रो कार्य के कुल व्यय में भारत सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा 20% का व्यय किया जाएगा। 60% व्यय
सुलभ ऋण के रूप में जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण, जिसको जीका द्वारा किया जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार मेट्रो कार का 1/3 कार्य पूरा कर लिया गया है। ये मतलब जो बिहार में पटना में जो मेट्रो का कार्य किया जा रहा है उसके बारे में बताया है। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग वायु परिवहन। बिहार में वायु परिवहन की शुरुआत 1960 ईस्वी में हुई। भारत सरकार द्वारा नागरिक उड्डयन नीति 2016 स्वीकृति की गई। इसके तहत आम नागरिकों को हवाई सेवा उपलब्ध कराने के लिए उड़े देश का आम नागरिक की परिकल्पना की गई है। ठीक है, उड़े देश का आम नागरिक थीम रखा गया इसका। ठीक है, उस नीति का। अगर बिहार में स्थित हवाई अड्डे, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस हवाई अड्डा से विदेश में भी आने जाती है। ठीक है, गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है गया में, ये भी अंतर्राष्ट्रीय है। दरभंगा हवाई अड्डा दरभंगा मैंने घरेलू के लिए, मतलब हम लोग देश के अंदर ही केवल जाते हैं। जोगबनी हवाई अड्डा जोगबनी जो कि अररिया में है। रक्सौल हवाई अड्डा रक्सौल पूर्वी चंपारण। मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा पताही में है। चूनापुर हवाई अड्डा पूर्णिया में। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए अब है जल परिवहन। जल परिवहन समुद्र एवं नदियों के माध्यम से होता है। बिहार एक भूबद्ध राज्य है, अतः बिहार में केवल नदियों के माध्यम से ही जल परिवहन होता है। गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया तक राष्ट्रीय जल मार्ग 01, इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। इस जल मार्ग का एक बृहत भाग बिहार से होकर बक्सर से भागलपुर तक गुजरता है। मतलब राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जो है वो बिहार से गुजरता है। ये क्वेश्चन बना हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है। पटना के महेंद्रू घाट में राष्ट्रीय पोत संस्थान की स्थापना की गई है। बिहार में 2 लघु जल मार्ग हैं, बरारी घाट से महादेवपुर घाट और मोकामा से बरौनी घाट। ठीक है, आधुनिक तकनीक के विकास एवं सड़क रेल एवं वायु परिवहन के सुलभ होने के कारण जल परिवहन का महत्व घट गया है। अब देखिए हम लोग बिहार इकोनॉमिक्स का लास्ट टॉपिक देख रहे हैं। बिहार सरकार की 7 निश्चय योजना, 7 निश्चय योजना 1 2015 से चला था, 7 निश्चय 2 जो 2020 से भी क्रियान्वयन हो रहा है, 2025 तक चलेगा। तो ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, ये जो 7 निश्चय योजना है तो पूछ देगा कि 7 निश्चय, 4 को नाम दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन एक नहीं है, तो आप इसको याद रखेंगे। अभी 7 निश्चय योजना 2 है, दोनों याद रखेंगे। 7 निश्चय योजना 1 में क्या था, आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं को अधिकार, हर घर बिजली लगातार, जिसको हम लोग ने देखा कि ये जो टारगेट था उसको पूरा कर लिया गया है। ठीक है, हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की गली नलियाँ, शौचालय निर्माण, घर का सामान, अवसर बढ़े आगे बढ़े। ये था 7 निश्चय 1 का 7 निश्चय। अब 7 निश्चय 2 में क्या क्या लक्ष्य है, युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। तो यह है 7 निश्चय 2। तो फ्रेंड ये था हम लोग का बिहार इकोनॉमिक्स। ठीक है, बिहार में पर्यटन भी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो हम लोग ने 3 टॉपिक कर लिया है। हिस्ट्री हम लोग ने टोटल देख लिया, और बिहार ज्योग्राफी हम लोग ने देख लिया, और ये बिहार इकोनॉमिक्स हम लोग ने कवर कर लिया। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर 2 से 3 बार ज़रूर देख के जाइए, और इसका जो क्या बोलते हैं, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे, आप उसको बिहार स्पेशल में देखेंगे तो आप इसको पूरा बढ़िया से इसको कवर कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग लाएंगे बिहार की अर्थव्यवस्था भी लाना है, और बिहार की जो कला संस्कृति है उस पर, उससे भी एक आध नंबर क्वेश्चन कभी भी आ जाता है, तो उस पर भी हम लोग वीडियो देखेंगे। ठीक है फ्रेंड, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर चैनल पे आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और इसको ज़रूर शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।